नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस खास मुहिम में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और हमारी मुहिम है बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान। इस शो में हम इलाज की उन 63 से ज्यादा पद्धतियों को परख रहे हैं जिनका एलोपैथी के आगे दम घुट गया है। इसमें भारत का हजारों साल पुराना आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथी भी है, जिससे आज भी हजारों लोग इलाज करवाते हैं। और हम एक एक देसी इलाज वाले ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं। तो आज एक बार फिर से ऐसे ही ज्ञान को परखेंगे। दर्जनों लोगों के पैर में बंधी रस्सी और इस जकड़े पैर को जोर जोर से हिलाते लोग। गले में दुपट्टा बांधकर जोर का झटका देना, रस्सी से पैर बांधकर इलाज करना, नसों को दबाकर सर्वाइकल को गायब कर देना, घुटनों का दर्द हो या कमर की पीड़ा, कितना भी पुराना दर्द हो, एक झटका लगते ही हर दर्द हो जाता है छू मंतर। क्या है ये देसी इलाज का तरीका? कितना कारगर है ये ट्रीटमेंट? इलाज की ये कौन सी पद्धति है जिसमें रस्सी दुपट्टे से बांधकर और लात मारकर होता है इलाज? न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में आज बात होगी देसी तरीके से इलाज करने वाले ऐसे वैद्य की जो लकवा जैसी बीमारी को भी बिना दवाई के ठीक करने का दावा कर रहे हैं। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आज कसौटी पर कसे जाएंगे एक ऐसे वैद्य जो एक आरोग्य धाम चलाते हैं और किसी भी तरह के दर्द का इलाज करने का दावा करते हैं। हाथ पैर को रस्सी से बांधकर, दुपट्टे से गर्दन खींचकर, लात मारकर, जी हां, लात मारकर दर्द दूर भगाने का दावा करते हैं। वैद्य जयवीर फौजी खुद को देसी इलाज का जानकार भी बताते हैं। देसी इलाज का दावा करने वाले वैद्य किस तरह से हर प्रकार के शारीरिक दर्द को दूर करने का दावा करते हैं और कहां है इनका आरोग्य धाम, पहले ये रिपोर्ट देखिए। नाम क्या है आपका? नीलम। नीलम जी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। तो क्या आप क्या कराने के लिए आई? ये मेरा पैर दुख रहा था, घुटने में दर्द था यहाँ से। अच्छा। तो फिर वही। कब से आ रही हैं यहाँ? मैं दूसरी बार आई। दूसरी बार आई हैं। ठीक हो गया दर्द आपका? हाँ, आराम है। जोड़ों के दर्द का ऐसा रामबाण इलाज कि एक झटके में दर्द हो जाता है गायब। देसी इलाज का ऐसा नुस्खा जिसमें बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के हर दर्द से मिल जाता है छुटकारा। मैं जम्मू कटरा का रहने वाला हूँ। जम्मू कटरा से आप आए हैं, तो बाबा जी का इलाज यहाँ पे आपने करवाया? जी, यहाँ पे इलाज मैं डेली करवाता हूँ। काफ़ी मतलब मेरे पे जो मतलब चला फिरा, घूमा फिरा, बैठा नहीं जाता था। अब मैं इसके सहारे से घूमना फिरना, लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना हर चीज़ करने लग गया हूँ। दावा है कि जो मरीज इलाज से पहले बिना सहारे के चल नहीं पाता, वो इलाज का झटका खाते ही दर्द भूलकर दौड़ लगा देता है। क्योंकि हरियाणा के चरखी दादरी के समसपुर गांव के जयवीर फौजी के हाथ में गजब का हुनर है, जो हड्डियों के रोगों को पल भर में दूर करने का दावा करते हैं। जो रुक जाते हैं उसका 3 दिन में 2 बार करते हैं, एक सुबह एक शाम को। अच्छा। हाँ, और एंट्री उसकी 2 बार लेते हैं, चाहे 10 दिन करवाओ, 15 दिन, कितने दिन रहो। फिर जयवीर फौजी के पास इलाज की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनकी वैद्यशाला में हर रविवार को इसी तरह लगता है मरीजों का जमावड़ा। इनसे आपका दर्द ठीक हो जाएगा? बहुत आराम है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हो सर, रियली बात है। अच्छा। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी अंग्रेजी में दवाएं बता रहे हैं, उनसे इलाज नहीं हुआ? 6-7 साल इलाज करके मार और डाला। जानने के लिए
न्यूज नेशन संवाददाता ने खुद इसे आजमाया। तो फिर क्या हुआ, देखिए। समझिए, बाबा जी जयवीर बाबा के हम आए हुए हैं। ये चरखी दादरी में समसपुर एक गांव है, वहां पर है। मेरे पैर में रस्सी बांधी जा चुकी है, या कहें कि रुपट्टा बांधा जा चुका है। अब हम सीधे लेट गए। बेल्ट लूज कर दें? अच्छा, बेल्ट, हाँ, कमर बेल्ट की लूज, बेल्ट हमने लूज कर दी है। अब गर्दन में ऐसे लेट गए। बाबा जी आराम से। अरे बाप रे, कहाँ से आए हो? दिल्ली से? दिल्ली से। अरे बाप रे बाप, ओफो, हमारे बोलना इसलिए का लगा है ना उसका। ओहो, 1-2 मिनट रहेगा। तो वो जो झटका लगा है, वो मतलब मेरे हिसाब से तो 420 वोल्ट का झटका था। 16 साल तक भारतीय सेना की सेवा करने के बाद 2005 में रिटायर हुए जयवीर फौजी वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास अमेरिका और यूक्रेन से भी मरीज आते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में जयवीर फौजी के दावे में कितना दम है, ऐसे इलाज को लेकर क्या कहता है विज्ञान और मेडिकल साइंस, इसी पर करेंगे इलाज के तमाम पहलुओं की पड़ताल। हमारी खास मुहिम बाबा जी की बूटी, सच्ची या झूठी। बहुत स्वागत है जयवीर फौजी जी आपका। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम थी, जोरदार स्वागत कीजिए। क्योंकि जिस तरह जयवीर फौजी जी की सोशल मीडिया पर वीडियोस है और जितने उनको लाइक्स हैं, व्यूज हैं, तालियों की गड़गड़ाहट भी उतनी तेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूं एक बार फिर से दर्शकों को आप बताएं, कैसे हर मर्ज की दवा आपके पास है, हर दर्द का इलाज आपके पास है? ये थोड़ा समझ से परे है। ये समझ से परे कोई चीज़ नहीं है। अपना मेहनत करते हैं, मेहनत से ज़्यादा कोई किसी का कुछ नहीं है। मतलब कैसी मेहनत है ये, लोग जानना चाहते हैं। आपके बड़े लोग सारे जानना वीडियोस चाहते देखे हैं। हमने। सबसे पहले तो आजकल बीपी आई और लोगों की बीमारी चल रही है, लोगों मालूम नहीं। कोई भी चैनल देख रहा हो तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, बीपी जिसका भी आई होता हो, ये उंगली दबाना और इस प्रकार। डॉक्टर ये बताएंगे, गोली देंगे आपको। मैं बता रहा हूँ ये आपको, जो भी टीवी देख रहे हो, ये चैनल देख रहे हो, सभी अगर इससे लो बीपी ठीक हो जाता है? बीपी ठीक हो जाता है? बीपी, हाँ जी। अच्छा। कितना लो आई होने पर ये उंगली दबाई जाती है। और लो तो इसको दबा लो 2 से 3 मिनट। कितना है हाई लो डाउन हो जाएगा, गोली लेने आपको जरूरत नहीं। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने आपके बड़े सारे वीडियो देखे जिसमें रस्सी पैरों पे बांध के आप कहते हैं हिलाइए, आप उसे फिर खंबे से बांध देते हैं रस्सी, वो दुपट्टा गले में डाल के कमर में झटका दर्द देते हैं। हो, L4-5S1 की दिक्कत हो तो उसको कमर में रस्सी बांध के करते हैं। तो आज आप लेकर आए हैं सब यहाँ पर। हाँ। जरा दिखाइए कैसे आप करेंगे उनसे इलाज, उन सब कोई चीजों इलाज से। जिसको तकलीफ हो आ जाओ इधर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो रस्सी वगैरह कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा, ये दिखाइए जरा। ये तो पैर बांधने के लिए है। अच्छा, इससे पहले दोनों पैर बांध देंगे आप? ऐसे पैर बांधते हैं इस प्रकार। ये अच्छा, यही तरीका है मतलब? ये तरीका है। इसको और फिर इधर गर्दन में डाल के लेट भाई इधर। रस्सी दिखाइए जरा। ये रस्सी घुटने के लिए। अच्छा, इसे घुटने पे बांधा हाँ, ये जाता है? घुटने पे बांधना। तो घुटने से नीचे की तरफ पूरा बांधते हैं आप? यहाँ से लेना पड़ता है। अच्छा, अंगूठे से। तो रस्सी के जरिए इलाज आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, न्यूज नेशन के इस स्पेशल शो में आप देखेंगे रस्सी से आपके पैर का दर्द कैसे ठीक होता है। लेकिन वो तो हम लाइव दिखाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स इसे कितना मानते हैं, इसमें कितनी साइंस है, ये भी हम आपको बतलाएंगे। तो इसके अलावा और क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से आप इलाज करते हैं? यही है। अच्छा, मेन आपका यही है, रस्सी बांध के पैर का रस्सी इलाज बांध करना के। और गले में दुपट्टा डाल के। वो साइटिका और इसके कमर दर्द के लिए, L4-5S1 के लिए। अच्छा, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए। हाँ, तो मूंछों पे ताव दे के शुरुआत कर दीजिए। ये चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे इतर हमारे साथ न्यूज नेशन के स्टूडियो में मेडिकल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर आर के बेनीवाल हमारे साथ हैं,
सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और उसी के साथ डॉक्टर अंकुर सिंह फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत ही स्वागत है। और मैं शुरुआत करूं, आगे बढ़ूं, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूज नेशन आपको बता देना चाहता है, यहां पर जो इलाज होने वाला है, जिसे आप लाइव न्यूज नेशन पर देखेंगे और जिन लोगों को, मरीजों को आके देखेंगे, वो उनकी सहमति से हो रहा है। हम किसी भी पद्धति का समर्थन या नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ इतना फर्ज है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम अपनी पहली जो पेशेंट है उन्हें बुलाते हैं। आन्या हमारे साथ यहाँ पर है स्टूडियो में। आन्या, आप आइए। शुरुआत हम आन्या से करेंगे, और पहले तो आप ये माइक लीजिए। आन्या, क्या दिक्कत है? मेरे सर में दर्द रहता है। सर में दर्द? जी। अच्छा, आओ इधर आ जाओ, लेट जाओ। तो क्या रस्सी से इलाज होगा या इससे दुपट्टे से इलाज होगा? नहीं, इसका ऐसे कर दें, लेट जाओ, जूते निकालो, सीधा लेट जाओ। लेट जाओ, से पैर उधर कर लो। थोड़ा आगे आओ पहले, बस बैठ जाओ एक बार। सर दर्द में जिन लोगों को आदत है कि दवा खा लेते हैं, ऑफिस में भी सर दर्द होता है, तो हम सबके लिए एक विकल्प होता है कि अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो चलिए कुछ दवा खा ली, कॉफी पी ली, चाय पी ली। एक मिनट रुको, लेकिन रुको, ये तो मुझे थोड़ा लेट सा, जाओ। मतलब मेरे भी रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। इन्हें उतार दो, लेट चलिए जाओ एक चलिए बार। चलिए, देखते हैं आराम से। क्या पेशेंट को अभी भी दर्द है सिर में? हाँ, एक उनको मिनट सर में रुको। दर्द था। अच्छा, उन्होंने कहा था यहाँ आकर कि हमें सर में दर्द है। रहता है। हाँ, रहता है, सर में दर्द रहता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दबा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है तो स्टूडेंट हैं आन्या, बैठे हो। तो ये सब ये सर दर्द तो हम सबके साथ कॉमन होता है। देखो 2 मिनट। सो आन्या, माइक लो पहले आप। 2 मिनट देखो, आप बताओ कैसा फील कर रही हैं? जो भी इन्होंने अभी फिंगर से प्रेशर मतलब दबाया कि सर पे, थोड़ा ठीक लग रहा है, बट गर्दन वाला थोड़ा कोई नहीं हो जाएगा वो तो। अब तो डर नहीं वो लग रहा? साउंड क्रिएट हुआ ना वो गर्दन का, तो उस वजह से मुझे लगा अभी भी मैं नहीं, 1-2 मिनट होता है। बट ये वाला फिर भी ठीक था। हाँ, तो अभी ठीक फील कर रही हैं? नहीं, अभी थोड़ा दर्द तो है। तो क्या इससे ज़्यादा ही हमेशा तेज के से लिए दबाया। सिर मैं दर्द इस पर आगे ठीक किया जा जाऊंगी। सकता है? मैं एक मिनट डॉक्टर, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे पूरी चर्चा मैं करूंगी। अभी आन्या, यू आर फीलिंग बेटर नाउ? 2 मिनट बाद बूझ लियो, इससे थोड़ा घुमा दो। अभी थोड़ी देर बैठा रहने अभी देते हैं। थोड़ा दर्द भी हो चलो रहा है। आप यहाँ बैठो। मैं इतने आपसे ही जानना चाह रही हाँ थी जी, बोलो। कि ये जो पद्धति है ये क्या है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या विद्या आपने कहाँ से ले ली, ये तो ऐसे कोई भी कर देगा, बोलेगा कि मैं ठीक कर देता हूँ। तो बढ़िया करना चाहिए, सभी को आना चाहिए, दवाई छूट जाए। सिर दर्द की ये नस होती हैं। तो ये आपने कहाँ सीखा? ये सीखा है कहीं से। क्या बाबा जी को पता है कि अगर C6 या C7 पे वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या हो सकता है? क्या ये बात का पता है आपको? हाँ, बोलो। या तो क्वाड्रिप्लीजिया होगा उस पर्सन को, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। क्वाड्रिप्लीजिया का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सर्वाइकल से होते हुए सैक्रम तक जाता है, तो जो हमारा स्पाइन है वो पूरा सर्वाइकल से लेके सैक्रम तक है। अब सब लोगों को L4, L5, S1 तो पता है, पर उससे ऊपर क्या है, थोरेसिक क्या है, डोर्सल क्या है? डॉक्टर साहब 1 मिनट। देखो बाबा जी, हाँ जी। हमने कैडेवर का डिसेक्शन किया है एनाटॉमी में। हमने सारी बॉडी की एनाटॉमी देखी है। उसके अंदर क्या नर्व है, वेसल्स हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेज है, टिश्यू है, सब देखा है। देखिए हमें सब दिख रहा है। जयवीर जी, बात दरअसल ये है कि वो डॉक्टर्स आपने हैं, कभी उन्हें देखा ये नहीं? पता है कि अगर यहाँ दबाएंगे तो यहाँ ये मैं भी नब्ज तो है। वही तो पता कर रहा हूँ। आप जी। ये बोल रहे हैं नहीं। नस तो आदमी की कमजोर होती हैं। नहीं। नस कौन सी आदमी नस की है? कमजोर कौन सी कौन होती सी है? नस है? आप बताइए, नस कौन कौन सी टाइप की होती है? कौन सी टाइप की नसें हैं बोलो? आप तो एक सबको एक ही नस मानते हो। एक कैसे सिर्फ मान नस कह देते हैं। नस बोल देते हो, नस नसों में दबाते हो। आर्टरी भी आती हैं, वेन्स भी आती हैं, नर्व्स भी आती हैं। नसों में हाँ। ये सब चीजें आती हैं।
आपको पता है हैंगमैन फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है? हैंगमैन का जी हाँ बिल्कुल सही। और क्या होता है वो हैंगमैन फ्रैक्चर जो होता है वो क्या होता है? नहीं तो ये तो विज्ञान के आप सवाल जो है बाबा काम जी। कर रहे हो, जयवीर ये जी, विज्ञान आपको के समझ आ सवाल रहे से नहीं आ रहे? हटके, ये विज्ञान के देखो, सवाल से हटके ये ठीक, बहुत ठीक। पुरानी देखो, हम जो जो- किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसी बारे में सर बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की करते हैं, ठीक है। जिसका एविडेंस हो, जिस पे स्टडी हुई हो, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट हो, शॉर्ट टर्म रिजल्ट हो। बिल्कुल। हम आपको ऐसे पढ़ाई नहीं है होती कि है ऐसे। अंधे होके धूल में लटका दें, ये नहीं होना आप चाहिए। तो पढ़ाते जनता को हो, गुमराह नहीं पढ़ाई करना चलती चाहिए। है, दवाई मेडिसिन देते हो। नहीं, आपने कहीं से एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाना पढ़ लिया, बाबा जी सब करते हैं, रामदेव जी बताते हैं कि इससे ये ठीक होगा, इससे होगा, ठीक होता है, हम भी मानते हैं। और ये प्राचीन भारतीय जो पद्धति है, विज्ञान है, वो भी एक विज्ञान है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन आपको उस विधा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने कहाँ से किया है, आपने क्या ट्रेनिंग ली है। और ऐसे में आपने जो है ऐसे केसेस आपने भी पयोधी जी आपने भी सुना होगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किसी सैलून वाले ने किसी मसाज करने के बाद में जो है उसकी गर्दन चटकाने की कोशिश की और उसको फ्रैक्चर हो गया। वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, आईसीयू में एडमिट रहा, वेंटिलेटर पे रहा, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। ऐसा आपने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा। तो वो ये सब चीज होती है जिनको कौन सा और प्रॉस पता नहीं होता। मेरा तो ठीक है, 2.5 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर, मेरा तो कोई दिक्कत आई नहीं है। मतलब नहीं तो अभी मुझे ये भी लग रहा है एक और चीज जो मैं जानती हूँ, क्योंकि तो अपनी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। अब ये गए हैं घिर, मेडिकल टर्म्स तो आती नहीं। तो मेडिकल हाँ, वो भी कह रहे हैं। इन्होंने मेडिकल टर्म्स तो कोई पता ही नहीं है। मेरे पास 24 भी न, डॉक्टर ने मना कर दिया था, जम्मू का लड़का है, डॉक्टर बोले ये खत्म हो जाएगा, जम्मू का लड़का 24 भी ने घर पे है, उसके जाके पता कर लो, चल पैर इधर